अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी का एंड वेलकम टू द चैनल। ये फ्राइडे का दिन है और आफ्टरनून का टाइम है, लेकिन नमाज से पहले का वक्त है। मेरे किचन के सारे काम जो है वो फिनिश हो गए थे, तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले मैं जो है वो बखूर कर देती हूँ, ताकि जब बच्चे और हस्बैंड घर पे वापस आए तो एक अच्छी सी खुशबू जो है वो उनका वेलकम करे। तो बखूर करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने कोयला अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसे मैं होल्डर में जो है वो रख दूंगी और उसके ऊपर जो है वो बखूर का पीस रख दूंगी। तब वो बखूर का पीस जो है वो जब वो जलता है कोयले की वजह से ना, तब इसके फ्यूम्स निकलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबुओं से भरे होते हैं। तो फ्राइडे के दिन मुझे ये काम करना बहुत पसंद होता है और इससे जो एक फ्राइडे की अलग ही फील आती है। तो अब नमाज और बाकी सारी चीज़ों से हम फ्री हो गए हैं, तो टाइम आता है लंच का। आज लंच में मैंने चिकन लॉलीपॉप भी बनाया था। हर वक्त मैं ऐसा कुछ फ्राई आइटम नहीं रखती हूँ, लेकिन आज चूंकि मैंने पुलाव बनाया था जो कि बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद आता है, तो मैंने ये डिश भी ऐड कर दी ताकि बच्चे जो है वो खुश हो जाएं। और चिकन लॉलीपॉप जो है मैंने आज थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो डेकोरेट किया है। साथ साथ में मैंने सैलेड भी रेडी कर दिया है, बच्चों के लिए अलग से क्यूकम्बर कट कर दिया है। और जो यखनी पुलाव बोलो या तहरी पुलाव बोलो, ये भी हमारा रेडी है। और इन दोनों ही डिशेस की रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको चाहिए तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अब लंच जो है वो हमारा हो गया था। 1 डेढ़ घंटे के बाद हमें जो है ये होमारस से एक पार्सल रिसीव हुआ था। कुछ दिन पहले हमने जो है वो कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो जिनकी डिलीवरी हमें जो है वो मिली थी आज। इनकी डिलीवरी जो है वो हमें 2 बैचेस में मिली थी। इस बॉक्स में जो है वो कुछ घर के जो आइटम्स थे छोटे-मोटे ये हैं, और जो फर्नीचर का आइटम है ना वो हमें दूसरे बैच में मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हमें डिलीवर होता है बड़े-बड़े बॉक्सेस में। इतने सारे पैकिंग के मटेरियल के डैमेज का तो कोई चांस ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को पैक किया हुआ है। सो ये है वो सारी चीज़ें जो कि उस बॉक्स में थी। मैंने बॉक्स से निकाल दिया ताकि आपको दिखाने में ईज़ी हो जाए। ज़्यादातर हमने जो है वो इसमें बेडशीट्स ही मंगवाई हैं। मुझे इस बार जो उनका कलेक्शन है ना वो अच्छा लगा था, बच्चों के लिए स्पेशली, तो मैंने उनके लिए जो बेडशीट्स ऑर्डर की थी। ये एक बेडशीट है। बेसिकली हमने सारी ही बेडशीट जो है वो 2-2 ऑर्डर की थी, लेकिन ये बेडशीट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी ना, ये हमें एक ही मिली। पहले उन्होंने ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया था 2 के लिए, लेकिन बाद में रिफंड कर दिया कि भई उनके पास एक ही शीट जो है वो अवेलेबल है। तो और ये दूसरी बेडशीट है, ये भी प्लेन है लेकिन इसमें स्ट्राइप्स हैं, ये थोड़ा-सा पिस्ता कलर में है। और सारी ही बेडशीट जो है वो फिटेड हैं और विथ पिलो कवर हैं। यहाँ पर जो है वो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको जो फिटेड शीट्स वगैरह जो है वो पिलो कवर के साथ मिले। आपको अलग से जो है वो उसका सेट बनाने के लिए परचेज़ करना पड़ता है। और ये तीसरी है बेडशीट बच्चों के लिए ही, जिस तरीके से डार्क ग्रे कलर में है ये भी, और ये सारी ही फिटेड हैं। इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें डुएट कवर नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए इस तरीके का पिक्चर दिया हुआ है। और जो कॉन्ट्रास्ट में है वो इसका पिलो कवर है। इस बार कलेक्शन जो है वो अच्छा मुझे मिला था, प्लस रीज़नेबल भी था, तो हमने बच्चों के लिए मंगवा लिया क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था प्रिंटेड काफ़ी। और ये एक ही जो है वो हमने अपने बेड के लिए मंगवाया है, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने ढूँढा तो तब तक सारे ही चीज़ें जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो हमारे बेड साइज़ के लिए जितने भी फिटेड शीट्स थी डिज़ाइन वाली, वो सब की सब जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो मैंने बस एक ही ऑर्डर की, ये प्लेन थी, डार्क पिंक कलर में है ये। और इसमें जो है वो 2 पिलो कवर है, क्योंकि इसका बड़ा साइज़ है तो इसमें 2 पिलो कवर हैं साथ में। बस इतनी ही शॉपिंग हम लोगों ने की थी। साथ में बस एक ये जार लिया है मैंने, और साथ में ये एक वाज़ मुझे मिला था। ये भी अच्छे डिस्काउंट में था तो मैंने परचेज़ किया। जार एक ही पीस अवेलेबल था तो बस एक ही मैंने लिया। अब बारी आती है दूसरे बैच की, जिसमें फर्नीचर का आइटम है। यहाँ पर फर्नीचर का आइटम इस तरीके से बॉक्सेस में जो है वो आपको डिलीवर करते हैं, और फिर आपके घर में ही बैठ कर के आपके सामने जो है वो सारी चीज़ों को असेंबल किया जाता है। एक इस तरीके से एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि भई जो चीज़ आपको मिली है वो एकदम न्यू है और अनटच है। और अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव है या कुछ है ना, तो उसी टाइम पर आपको पता चल जाती है, तो वो असेंबल होने से पहले ही आप जो है वो या तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है वो उसका रिफंड करवा सकते हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ईज़िली हो जाती है। इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं हो तो रिटर्न काफ़ी ईज़ी है यहाँ पर। अब बंदा जो है वो यहाँ पर बैठ के चीज़ों को असेंबल कर रहा है।
हाँ, अगर कोई चीज़ अगर उनके स्टोर में लास्ट पीस बचा होता है ना, तब वो असेंबल आता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है, ये असेंबल आया है, बट स्टिल उसके जो लेग के जो पार्ट्स हैं ना, वो बंदा यहाँ पर के फिक्स कर रहा है उसको। इस तरीके से डिलीवरी देने से ये होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसफर और ट्रैवल जो कुछ भी डैमेज आपके फर्नीचर को और आपके घर को होता है ना, वो उससे आप बच जाते हैं। क्योंकि बाकी जगह तो हम लोगों ने देखा है कि सामान को असेंबल करके बड़ा-बड़ा उसको सीढ़ियों से ऊपर लाते हैं, दरवाजे से उसको घुसाने की कोशिश करते हैं, उसमें कितना डैमेज होता है चीज़ों का। तो इस तरीके से डिलीवरी करने से ना वो सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। और अब बारी आती है हमारी बालकनी के आइटम की, जो बंदा जो है वो इसे यहाँ पर असेंबल कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे यहाँ पर के ला करके वो लोग असेंबल करेंगे। मैंने सोचा कि बस वो लाएँगे और ला करके बालकनी में रख देंगे। बट ये चीज़ भी इस तरीके से डिसमेंटल पोज़ीशन में आई थी और यहाँ पर आकर के उसे वो असेंबल कर रहे हैं। अब बस फाइनल टच जो है वो बालकनी में ले जाकर के वो लोग कर रहे हैं। अब जो वर्कर्स हैं वो जा चुके हैं, तो अब मैं जो है वो अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन कर रही हूँ सारी चीज़ों का, ताकि अगर कुछ हस्बैंड से मिस हो गया हो तो फिर मैं उसे नोट कर सकूँ। सो एक-एक ड्रॉवर मैं खोल-खोल कर देख रही हूँ। ये जो है ना बीच थीम से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, इसलिए इसके नॉब्स वगैरह पे देखिए इस तरीके से सी शेल्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं और इस पे कुछ डिज़ाइनिंग की हुई है, कुछ टेक्स्ट किया हुआ है बीच से रिलेटेड। ये एक चेस्ट ऑफ ड्रॉवर था, 4 इसमें ड्रॉवर्स थे और एक नाइट स्टैंड जो हमने ऑर्डर किया हुआ है। और ये दोनों ही चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिली हैं। ये नाइट स्टैंड हमें 34 दिरहम्स का मिला है और जो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है वो 137 दिरहम्स का हमें मिला। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हमें मिली थी। ये नाइट स्टैंड मैंने बेसिकली एक्वेरियम के लिए लिया था। और बारी आती है अब हमारी बालकनी के हीरो की, यानी कि ये बेंच। ये एक बेंच भी है और साथ-साथ में ये एक स्विंग भी है। अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि ये कैसे स्विंग है। इसका नीचे का पार्ट देखिए आप। हम पहले जो है वो स्विंग ही लेने वाले थे अपनी बालकनी के लिए, लेकिन स्विंग जो है ना वो काफ़ी बड़ा पड़ जा रहा था हमारी बालकनी के हिसाब से, क्योंकि जो स्टैंड उसके बड़े से रॉड्स वगैरह वो काफ़ी जगह ले रहे थे। फिर हमें ये ऑप्शन दिखा तो ये हमें बहुत पसंद आया कि ये बेंच भी है और साथ-साथ में ये स्विंग, और कम स्पेस में दोनों ही काम जो है वो हमारे हो जा रहे हैं। और अब कोई चीज़ घर में ऐसी नई आए और उसे बच्चे एंजॉय ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है। और अगर बच्चों ने उसे एंजॉय नहीं किया, मतलब आपकी चीज़ में वो दम नहीं है। तो बस इस टाइम पर देखिए धूप का वक्त है, पर लेकिन बच्चे जो है जैसे ही इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ आया हुआ है, वो फौरन से बालकनी में आ गए और दोनों भाई जो है दूसरे को स्विंग करा रहे हैं। और इतने खुश हो गए कि उन्हें ये चीज़ चुभ रही थी ना, तो जो चेयर के जो कुशन कवर होते हैं ना, वो लाके इन लोगों ने इसके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर बैठ कर के स्विंग करने लगे। बच्चों का एन्जॉयमेंट हो चुका था, तो अब मेरा टाइम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी शाम की चाय जो है वो यहीं पर एन्जॉय करती हूँ। तो मैं बस अपनी शाम की चाय भी पी रही हूँ। इस टाइम पे थोड़ा-सा छाँव हो चुकी थी, तो मौसम अच्छा हो गया था। आई होप आप लोगों को ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा और हमारी शॉपिंग भी पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।